हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। सोना चांदी का भाव भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में आज विद्यालय बंद कर दिया गया है लगभग 12 जनवरी तक। लेकिन कब तक विद्यालय बंद है, किन किन जिलों में विद्यालय बंद है, जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा। पीएम किसान की 13वीं किस्त अब किस दिन से आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि सरकार 2000 रुपए खाते में डालने वाली है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, लखनऊ और आसपास में लगभग बूंदाबांदी का आसार है। कानपुर में सबसे ज्यादा ठंड है, 3 डिग्री तक का तापमान गिरा है। सब कुछ जानेंगे। राशन को लेकर एक नई जानकारी है। यूपी बोर्ड पेपर के बारे में भी एक बड़ा अपडेट है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वही बात कर ले पहले खबर की, तो मदरसों में शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं, तैयारी शुरू है, कंप्यूटर शिक्षा हो चुकी है शुरू। दरअसल दोस्तों, यूपी में मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में यहाँ प्री प्राइमरी कक्षाएं भी अब शुरू करने की तैयारी सरकार कर रही है। अच्छा, कोरोना को लेकर एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि यूपी में 11 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद है। टीके की किल्लत की खबरों पर सीएम योगी बोले हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यूपी में कोविड के हालात की समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद योगी ने कहा था कि राज्य में कोविड की वैक्सीन की 11 लाख से ज्यादा खुराक मौजूद है। सीएम ने जिलों में बने आईसीयू को एक्टिव रखने का निर्देश दिया है। वही मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। जेलर को धमकाने पर मिली थी 7 साल की सजा, लगाई अंतरिम रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। साल 2003 में एक जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अच्छा, अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो आपको बता दें, अब 1 साल तक आपको फ्री राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार वाला राशन आपको अब फ्री मिलेगा। जिले के 7,79,740 लोग जो आजमगढ़ के हैं, उन राशन कार्ड धारकों के परिवारों के लगभग करीब 35 लाख लोग हैं, जिनको अब 31 दिसंबर 2023 तक फ्री राशन मिलेगा। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना को साल भर के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें आपको गेहूं, चावल और मोटा अनाज दिया जाएगा। मोटे अनाज में चना या फिर बाजरा हो सकता है। आपको बता दें, 35 किलो राशन में 14 किलो गेहूं होगा और 21 किलो चावल दिया जाएगा। वही फ्री राशन लेने के लिए लगा रहे हैं चक्कर, नहीं पहुंचा खाद्यान्न। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र गृहस्थी परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना फिर से शुरू की गई है, लेकिन अभी तक उनको राशन नहीं मिल पाया है। आपको बता दें, 5 जनवरी से एक बार फिर से नवंबर के पहले चरण का राशन मिलना शुरू होगा। हालांकि अभी तक उनको दूसरे चरण का राशन भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जो अक्टूबर वाला बट रहा था। वही गैस सिलेंडर धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार ने दी है बड़ी जानकारी। हर दिन बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों से राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। गैस सिलेंडर का भाव 1000 रुपए के पार हो गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, गहलोत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें अब आपको, अगर आप उज्ज्वला गैस धारक हैं, तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। किन किन लोगों को फायदा मिलेगा आप इसमें देख सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आधी कीमतों में गैस सिलेंडर देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से भी ये फैसला लिया गया है। अप्रैल 2023 से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। बीपीएल कार्ड धारकों को इसका फायदा मिलेगा। हर साल मिलते हैं 12 सिलेंडर, जो कि अब आपको हर सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अगर आपको 13वीं किस्त नहीं मिली तो अब इंतजार आपका खत्म हुआ है, क्योंकि डेट कंफर्म हो गई है। करोड़ों किसानों के खाते में इस दिन आएगा पैसा। सरकार ने दी है जानकारी। पीएम किसान सम्मान निधि में आपको बता दें, 13वीं किस्त के पैसे का इंतजार लगातार किसान धारक कर रहे हैं, तो करोड़ों किसानों को मिलेगा 12वीं किस्त का फायदा। दरअसल 12वीं किस्त भी लोगों को नहीं मिली है, इस वजह से 12वीं किस्त और 13वीं किस्त एक साथ आएगी। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले साल 1 जनवरी को ट्रांसफर किया गया था पैसा, जिसमें 12:30 बजे तक पीएम मोदी ने ऑनलाइन पैसे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए थे, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। लेकिन इस बार आपको जनवरी के पहले हफ्ते में पैसा मिल जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा इसी जनवरी के पहले सप्ताह में मिलेगा। वही बात कर ले कानपुर की, तो 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। ठंड और शीतलहर को देखते हुए डीएम ने जारी किया है आदेश। आपको बता दें, लगभग 3.6 डिग्री तक का तापमान गया हुआ है कानपुर में। कानपुर में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोमवार को ही डीएम ने आदेश जारी कर दिया था और स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेगा। हालांकि आपको बता दें, इसकी डेट एक बार फिर से बढ़ सकती है। वही वेस्ट यूपी में इस हफ्ते बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ और आसपास 20 जनवरी में बूंदाबांदी होगी। आपको बता दें, कानपुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। पारा 3.6 डिग्री तक पहुंच गया है। यूपी के कई इलाकों में बीते 24 घंटे में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। आपको बता दें, कानपुर में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। फतेहपुर में भी तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले 5 दिनों में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है। इसका असर पश्चिमी यूपी, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद में भी देखने को मिलेगा। यहाँ घना कोहरा पड़ेगा और शीतलहर चलने का अनुमान है। इस हफ्ते के अंत में पश्चिमी यूपी के जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। वही दोस्तों, गोरखपुर में भी विद्यालय बंद कर दिया गया है। गोरखपुर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे।
आपको बता दें डीएम की ओर से शीतलहर को देखते हुए 3 जनवरी को कक्षा 8 तक के विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सोमवार को इसे बढ़ाकर कक्षा 12वीं तक के 7 जनवरी तक विद्यालय बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी में शिक्षकों की सैलरी के लिए इस महीने करना होगा थोड़ा इंतजार। जानिए इसका क्या कारण है। यूपी में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सैलरी के लिए इस महीने थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले हफ्ते शिक्षकों के खाते में सैलरी आ सकती है। यह देरी मानव संपदा पोर्टल का सर्वर डाउन होने के चलते आ रही है। दोस्तों वेदर अपडेट में जान लीजिए, क्योंकि 5 जनवरी तक तीखे होंगे गलन भरी ठंड के तेवर। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, यानी 5 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जाएगी। इस संबंध में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। रविवार को मेरठ सबसे ठंडा रहा है, कानपुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। आपको बता दें जनवरी के पहले सप्ताह में गलन भरी ठंड के तेवर देखने को लगातार मिल रहे हैं। मेरठ में दिन का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया है। झांसी में 5.6, मुजफ्फरनगर में 6.2। इसी प्रकार से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। 5 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रहने, कोल्ड डे, कोल्ड वेव की स्थितियां बनी है। सीतापुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बिजनौर, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में लगातार ठंड की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पर प्राइवेट स्कूलों के लिए नया नियम जारी हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग मीटर भूमि होने पर खोल सकेंगे निजी स्कूल। जानिए क्या है शर्तों की अहम बातें। दरअसल नई शर्तों के तहत अब शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी होगी, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर होना रहता था। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी होगा, जो कि पहले 2000 वर्ग मीटर रहता था। यानी अब प्राइवेट स्कूल अगर आपको खोलना है तो आपको नए नियम जानने होंगे। यूपी बोर्ड से निजी स्कूलों को मान्यता अब आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रस्तावित नए मानकों व शर्तों का शासन से मंजूरी दे दी गई है। शासन ने यह मंजूरी बोर्ड द्वारा नए नियमों को लेकर सुझावों और आपत्तियों का औचित्य न होने के बाद करते हुए खारिज करने के बाद ही दिया है। नई शर्तों के तहत अब 3000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी होगा, वहीं पर गाँव में 6000 वर्ग मीटर जरूरी होगा। वहीं पर अलीगढ़ में भी अंत्योदय पात्र गृहस्थी धारकों को 1 साल तक फ्री राशन मिलेगा। दुकान पर लगा दी गई है सूचना। अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अब 1 साल 2023 तक पूरे साल तक राशन फ्री मिलेगा। इस वजह से उनको कोई भी पैसा कोटेदार को नहीं देना है। इसके लिए 3 सूचनाएं, एक कोटे की दुकान के अंदर, एक कोटे की दुकान के बाहर और एक जहां पर राशन तौला जा रहा है वहां पर चिपकाना होगा। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के हैं तो अगर आपको भी छुट्टी का इंतजार है तो जरा जान लीजिए, क्योंकि कई जिलों में लगातार छुट्टियां हुई हैं। आपको मैंने बताया कानपुर, वाराणसी, लखनऊ में वगैरह में छुट्टी हो गई है। तो कौशाम्बी जिले में भी ठंड पड़ने की वजह से जिलाधिकारी ने छुट्टी कर दी है 1 से 8 तक। इसकी सूचना 7 जनवरी तक है। यानी यूपी के अधिकांश जिलों में विद्यालय बंद है 7 जनवरी तक, चाहे वो चंदौली ही क्यों ना हो। चंदौली में भी नर्सरी से लेकर 12वीं तक विद्यालय 5 जनवरी तक बंद किया गया है। वाराणसी में दोस्तों आपको बता दें तो 1 से 12वीं तक के विद्यालय 5 जनवरी तक बंद हैं। हालांकि यहाँ पर डेट बढ़ जाएगी। आपको बता दें प्रयागराज में भी भीषण ठंड और शीतलहर के कारण स्कूली छात्र स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 3 जनवरी से 5 जनवरी तक विद्यालय बंद किया गया है। मुरादाबाद में भी विद्यालय बंद है 5 जनवरी तक, इसकी डेट बढ़ जाएगी। वहीं पर लखनऊ में भी विद्यालय बंद है। तो ऐसे में जिन जिलों की सूचना नहीं आई है वहां पर भी विद्यालय बंद होने के आसार जताए जा रहे हैं। वही दोस्तों यूपी में इन अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में मिलेगी वरीयता। कोविड काल में बड़ी संख्या में अस्थायी नियुक्तियां हुई थी। अब इन कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में इन कार्मिकों को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने कर्मियों के कार्यों की सराहना भी की है। कोविड काल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में अस्थायी तौर पर भर्ती की गई थी। अब इन कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। अब आपको बता दें अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो इस नौकरी में इनको वरीयता दी जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि लगातार सोने के दाम बढ़ रहे हैं। 55,000 के पार निकल गया है सोना। चांदी भी 68,500 के पार पहुंच गई है। आगे और बढ़ सकती है इसकी कीमत। नए साल के पहले दिन ही आपको बता दें तो सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली थी। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 2 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 246 रुपए महंगा हुआ। अब ये 55,113 रुपए है। आप यहाँ पे कैरेट के हिसाब से सोने का भाव देख सकते हैं। वही चांदी 68,500 रुपए पार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 435 रुपए महंगा होने के बाद अब चांदी का दाम 68,527 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। भारत जोड़ो यात्रा आज से यूपी में शुरू हो गई है। राहुल प्रियंका गाजियाबाद से एंट्री लेंगे, 130 किलोमीटर चलेंगे। अखिलेश मायावती ने दी है शुभकामनाएं। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा यूपी में शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के साथ दिल्ली के रास्ते यूपी में एंट्री करेंगे। प्रियंका गांधी भी उनके साथ रहेंगी। यूपी में उनकी 130 किलोमीटर की यात्रा 3 जिलों यानी गाजियाबाद, बागपत और शामली में 11 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। वही कफ सिरप को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है। कफ सिरप को लेकर यूपी सरकार अलर्ट है, निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें 18 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हुई। सैंपल लेकर होगी अब जांच। सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को कफ सिरप पर निरंतर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों में थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के यहाँ पर नियमानुसार कफ सिरप के सैंपल लिए जाएंगे ताकि किसी कंपनी के कफ सिरप
मानक के अनुसार ना हो तो सुधार करवाया जा सके। इसके लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। दरअसल गाम्बिया के बाद उज्बेकिस्तान में भी भारत निर्मित कफ सिरप पर संदेह जताया है। यह सिरप गाजियाबाद से बना था। ऐसे में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग अलर्ट हो गया है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।